हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो क्यों ना दोस्तों सभा को आगे बढ़ाएं और शुरुआत की प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी ये समय के लिए पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी लोग आज जुड़े हैं पिता आज के वचन के द्वारा और स्तुति आराधना के द्वारा, तो उनके जीवन में एक बदलाव को लेके आएगा प्रभु जी। परमेश्वर हर एक इंटरनेट के इशू को हम यीशु नाजरी के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो क्यों ना दोस्तों हम आगे बढ़े और स्तुति आराधना के लिए भाई जोसेफ का स्वागत करें। आराधना
धन्यवाद भाई जोसेफ हमें इतनी अच्छी आराधना में लेके जाने के लिए। तो दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाते हैं और वचन के लिए पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित है, आशीषित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना हुआ है। तो आइए दोस्तों हम इस सत्र के लिए शुरुआत करें और शुरुआत में प्रार्थना से हम आगे बढ़े। प्रभु धन्यवाद करता हूँ राजा इस समय तेरी अनुग्रह प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखा है, हमें सुरक्षित रखा है और इसीलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक को परमेश्वर तू अनुग्रह से भरना, ताकि हर एक जन जो वचन को सुन रहा है, जो वचन के अनुसार परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर तेरी प्रकाशित वाक्यों को परमेश्वर जो प्रगटीकरण परमेश्वर तेरी ओर से आ रही है, वो परमेश्वर उन चीज़ों को समझे, जाने और उसे करने वाले भी बने। प्रभु राजा जो वचन आज हम सुने प्रभु होने दे, तेरी आशीष उस पे हो, तेरी पवित्र आत्मा उस पे हो और परमेश्वर हर एक गड़बड़ी को परमेश्वर हम निकालते हैं यीशु के नाम से। प्रार्थना करते राजा कि तेरा आशीष हमारे जीवन में रहे और तू परमेश्वर कार्य करे हमारे जीवन में। इस समय को, इस पल को, इस सत्र को देने के लिए धन्यवाद करते हुए आगे का समय तेरे हाथ में रखते हुए हर एक इंटरनेट के प्रॉब्लम को परमेश्वर कहते हुए कि वो सब नॉर्मल हो जाए और कोई भी समस्या ना आए, ऐसी हम प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज़ों को परमेश्वर जो भी गड़बड़ी है उस सब चीज़ें तेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं विश्वास के द्वारा कि तू कार्य करेगा। इसलिए सब धन्यवाद करते हुए सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो ये जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह से नम्रता के ऊपर जो हमारा घमंड है, या तो घमंड में क्या चीजें हैं जो हमने सीखी थी कि जिस तरह से घमंड का जो स्वभाव है, घमंड का जो जिसमें घमंड होता है, और जैसे हम घमंड के विपरीत देखते हैं कि जैसे जो नम्रता का विपरीत हम घमंड देखते हैं, और वो घमंड या फिर ईर्ष्या जो है वो जब हम ऐसे स्वभाव को रखते हैं जब जो सही चीज़ों को स्वीकारता नहीं है, या दैट इज स्टबननेस, मतलब ढीठपना,
ओके, वो स्वभाव उसमें आएगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, अगर वो नम्र नहीं है, तो वो ये स्वभाव को लेगा। फिर हमने देखा था कि वहां पे सही मतलब करेक्शन, सही चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा जिसमें घमंड होता है वहां पर वो बहुत सारे बातों को अनबन मतलब बहुत सारी बातों में आर्गुमेंट करेगा, मतलब बहसबाजी करेगा। और वो बहस जो है वो हर समय अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब भी हम बहस में पड़ते हैं कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, हमें सोल्यूशन निकालना है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रार्थना में कम, परमेश्वर को कम खोजने वाला बनेगा, मगर बहुत सारे ऐसे सवाल देगा कि क्यों, कैसे, ये है वो है, मगर परमेश्वर में वो बढ़ना नहीं चाहेगा। फिर अपने आप के विषय में वो ज्यादा बड़ाई करेगा, या अगर वो घमंडी है तो इन चीजों को हमने पिछले हफ्ते देखा था। और वहां पे हमने समझा था कि किस तरह से हमें करना है उन चीजों को जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, मगर वो चीजें जो परमेश्वर के हिसाब से है, जो परमेश्वर चाहता है, वहां पर हमें बढ़ना है। आज दोस्तों हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में कि जो घमंड है वो नाश की ओर हमें ले जाता है। सबसे पहले हम नीति वचन के 16 के 18 वचन को हम पढ़ेंगे, और वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगे। नीति वचन 16 अध्याय वचन 18। मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है, और वही चीजें जहां पर हमें नाश की ओर ले जाता है। अगर हमें घमंडी नहीं बनना है, वहां पे परमेश्वर हमें कहता है कि हमें नम्र रहकर परमेश्वर के अनुसार और उसके अधीन में और उसके अनुसार अनुग्रह में चलना है। तो दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि परमेश्वर कहता है कि गॉड पर्सनली रेजिस्ट द प्राउड, मतलब जो घमंडी है वो परमेश्वर को भी वो लोग पसंद नहीं है। याकूब के 4:6 में हम इसे देखते हैं। याकूब 4 अध्याय वचन 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। दीनों पर वो अनुग्रह करता है, जो दीन है, नम्र है, उन पे परमेश्वर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर कहता है खुद कि वो ये चीजों को पसंद नहीं करता है। जो घमंडी होते हैं परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, जो कि हमेशा करता है, मगर जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वह पसंद नहीं करता उन्हें, तो वो चीजें हमें पसंद नहीं आएगी। अगर परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेगा तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, और हमें उससे उभरना है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो घमंड है वो शर्म को लेकर आता है। नीति वचन की 11:2 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 11 अध्याय वचन 2। जब मनुष्य अभिमान करता है तब अभिमान के साथ अपमान आता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति से नम्रता होती है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति से क्या होता है? व्यक्ति में नम्रता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर वो नम्रता होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलता है, वहां पे परमेश्वर उनके जीवन में वो नम्रता को उत्पन्न करता है, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में आशीष करता है। मगर वहां पर हर एक चीजों में अगर हमने वो चीजों को नहीं जाना, नहीं सीखा, तो वहां पे हम परमेश्वर के आशीष से दूर रहते हैं, और वहां पे परमेश्वर की हर एक बातों में जो सही नहीं है उन चीजों से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। अब इन चीजों में हमें हमेशा याद रखना है कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो नम्रता में परमेश्वर हमें आशीष भी करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। ये नीति वचन की 3:34 में हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय वचन 34। दूसरे को तुच्छ समझने वाले को प्रभु तुच्छ समझता है, पर जो मनुष्य नम्र और दीन है उस पर प्रभु कृपा करता है। आमीन। जो नम्र और दीन है परमेश्वर उस पे कृपा करता है, अपना अनुग्रह रखता है। वो परमेश्वर कहता है कि हर एक जन जो दूसरे को तुच्छ समझता है, प्रभु उसे भी
लेकिन तुच्छ समझता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में अगर अपने जो व्यक्ति है, अपने जो लोग हैं, अपने जो साथीदार है, अगर उनको हम तुच्छ समझेंगे, परमेश्वर हमें भी तुच्छ समझेगा। मगर जो नम्र और दीन है, परमेश्वर उन पे अनुग्रह करेगा, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें नम्र रहना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बनी रहे। या दूसरी बात हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का राज्य हमें मिलेगा। मत्ती के 5:3 में हम देखते हैं। मत्ती 5:3 धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मन के जो दीन है, धन्य है वे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। तो दोस्तों, जब स्वर्ग का राज्य आ जाता है, वहां पे परमेश्वर के हर एक बातों में जो स्वर्ग में लिखी हुई है, वो स्वर्ग की बातें परमेश्वर यहाँ पे खोलेगा, यहाँ पे पृथ्वी में हमारे जीवन में खोलेगा। वो हर एक आशीष, वो पैसे में हो या सेहत में हो या मन का हो या परिवार का हो या काम का हो, व्यवसाय का हो, सभी आशीषों को वो परमेश्वर खोलेगा जो वहाँ पे उसके राज्य में है, जो स्वर्ग में है। वो सारी आशीषें हमें यहाँ मिलेगी जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो कि परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। तो मन में हमेशा दीनता, नम्रता हमेशा बनाए रखे। या और उसी तरह हम तीसरी बात देखते हैं कि वो इस पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे। या इसको हम मत्ती के 5वें अध्याय के 5वें वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 5:5 धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब पृथ्वी में परमेश्वर उनको वो अधिकार बनाएगा अगर सच में हम नम्र है और नम्रता में चलते हैं। तो जो व्यक्ति नम्रता के विषय में चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उन्हें करते भी हैं, वहां पे परमेश्वर ने उन्हें वो अधिकार दिया है। वो परमेश्वर ने उन्हें वो क्या कहता है, एक आधिकारिक रूप से बनाया है। और वो हम सभी में देखते हैं, जिन्होंने रखा है उन्होंने उसका फल पाया है। आमीन। तो उसी तरह हम आखिरी पॉइंट को देखेंगे कि जिस तरह से परमेश्वर कहता है, वहां पर परमेश्वर खुद उनके समक्ष रहता है, उनके संग रहता है। वहां पे यशाया के 57:15 में हम पढ़ते हैं। यशाया 57:15 क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आमीन। तो यहाँ पे जैसे परमेश्वर कहता है कि वहां पे वो उनके संग रहेगा, जो खेदित मन मतलब दुखी मन है, जो ऐसे चीजों में जहाँ पर हर एक जगह पर अपने आप को बोलते हैं ना कि इस तरह से रखते हैं कि वो शायद से दुनिया के साथ नहीं मिलते, मगर वहाँ पे अपने मन को, अपने हृदय को वहाँ पे नम्र करते हुए ज़्यादा अपने भावनाओं को नहीं दिखाते, वहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं उनके संग रहूँगा, मैं उनके संग हमेशा निवास करूँगा, वहाँ पे उन्हें मदद करूँगा, उन्हें आशीषित करूँगा। तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हर एक चीज़ों में परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और वहाँ पर हमें जानना ज़रूरी है कि वो उसकी इच्छा हमारे जीवन में चाहता है और वही चीज़ें हमें करना भी है, ताकि हम नम्रता में आगे बढ़े और अपना परमेश्वर हमें हर एक समय मदद करे, ताकि किसी भी चीज़ में हम कोई भी परेशानी में न पड़े, वरन जो वचन कहता है उसके अनुसार जब हम चलेंगे, वहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर कहता है कि हर एक चीजों में वहां पे कोई भी चीजें क्यों ना हो, वहां पे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव कितने ही अलग क्यों ना हो, मगर हर समय जैसे वचन कहता है हमें नम्रता में चलना है, नम्र रहकर अपने आप को दीन रखना है, ताकि वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह हम में आए। और जब हम अपने आप को नम्र रखेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, वहां परमेश्वर एक नए सुझाव को लेकर आएगा, एक मार्ग को खोलेगा और वहां पे परमेश्वर आशीषित भी करेगा।
तो इसलिए दोस्तों परमेश्वर सच में आपको आशीष करे और हर एक चीजों में, हर एक समय में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, ये हमारी आशा है। सुरक्षा अपने साथ रखे, हर एक समय जो नियम है उसका पालन करते रहे और उसी तरह याद रखे जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलना है। तो इसलिए आइए दोस्तों हम प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हमारे जीवन में रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवन में। जो वचन को आज हमने सुना, विनम्रता के हर एक परमेश्वर पहलू को हम समझे, नम्र बने, दीन बने और वहाँ पे तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। राजा मैं प्रार्थना करता हूँ राजा और मांगता हूँ इस समय कि तू कार्य करना, तेरे पवित्र आत्मा से हर एक चीजों में तो परमेश्वर बढ़ाना, तो सिखाना, तो तैयार करना और वहाँ पे हर एक बातों में परमेश्वर तेरी पवित्र वचन हमारे जीवन में रहे, हमारे हर एक समय रहे और वो कभी भी हमारे हमसे परमेश्वर दूर न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवन में, तेरे आशीष को रखते हुए, तेरे पवित्र आत्मा को रखते हुए, पवित्र लहू को परमेश्वर हमारे ऊपर रखना ताकि हम सुरक्षित रहे, तेरा आशीष रहे, तेरा पवित्र आत्मा रहे और जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि तेरा आशीष और तेरा सुरक्षा हम सब पे बना रहे ताकि हम नम्रता से आगे बढ़े, नम्र हृदय को लेकर आगे बढ़े और तेरा आशीष और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में रहे। इस समय को, इस पल को, इस सत्र को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर आपको आशीष करे। ये जो सत्र आपने सीखा, आपने समझा, अपने तक ही न रखे वरन आप दूसरों तक बताए, उसे आशीषित रीति से फैलाए और उसे पहले करे ताकि दूसरों को कहने से पहले लोग आपको पहले उसके अंदर करता हुआ देखें। या तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, हर एक चीजों में आप आशीषित हो, नम्र व्यक्ति बने रहो और परमेश्वर का अनुग्रह और सुरक्षा आप पे बनी रहे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इतना अच्छा वचन सिखाने के लिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज आप कुछ नया सीखे होंगे और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे साथ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।